तो अच्छा एक बार इसमें जल्दी से फटाक से एक बार रिवाइज कर लो। देखो हमें मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करनी थी, तो हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में आपके दो मिड पॉइंट्स दिए रहते हैं और मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हमें पैरेलल प्रूव करना था। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो जाती। तो हमने क्या कहा, हमें E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB दिया है और F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है अगर मुझे किसी भी लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो मुझे कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम का कंसेप्ट डालना पड़ेगा। तो मैंने कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने एक CM लाइन ड्रॉ करी विच इज़ पैरेलल टू AB, ठीक है। तो हमने EF को एक्सटेंड किया और वो CM को कट कर रहा है एट पॉइंट D पर, ठीक है। तो ये X है, तो हमें ट्रायंगल ये वाला और ये वाला ट्रायंगल को हमने देखा, तो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रिएट कर रहा है। दूसरी बात AB पैरेलल है CED के, तो AB पैरेलल है CM के, तो ED तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो एंगल 3 एंगल 4 तुम्हारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। दूसरा F इज द मिड पॉइंट है, तो AF और FC तो ऑलरेडी गिवन है, या F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जिस प्रॉपर्टी से एंगल साइड के कंसेप्ट से दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होते ही बेटा हमने AE इक्वल को कर दिया CD के। अब आपको देखा कि आपने E इज द मिड पॉइंट ऑफ ऑलरेडी दिया गया है, तो AE और EB आपस में इक्वल थे पहले से ही, ये दोनों इक्वल थे और हमने AE और CD को इक्वल कर दिया। तो इज दैट क्लियर कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो बेटा B इक्वल टू CD, ये प्रूफ हो गया हमारे यहाँ से। हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर, किसी भी एक अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल प्रूफ हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल और पैरेलल प्रूफ हो जाए, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूफ हो जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये साइड को पैरेलल तो हमने कंस्ट्रक्शन से कर रखा ही था, इसको इक्वल भी कर दिया। जैसे किया तो BCD इज अ पैरेललोग्राम, और जैसे पैरेललोग्राम हुआ तो हमको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। मुझे तो पैरेलल से मतलब था, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल कंसेप्ट डाला, तो बेटा ED पैरेलल टू BC, अब पूरा ED पैरेलल है तो EF पैरेलल भी BC हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि मिड पॉइंट ऑफ की थ्योरम। अब इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में बेटा आपको प्रूफ यहाँ पे करना पड़ेगा, जो प्रूफ है वो उसमें ये है कि F को मिड पॉइंट प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर गिवन में क्या क्या दिया है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, और दूसरी चीज़ दी है बेटा EF पैरेलल टू BC, और F इज पॉइंट ऑन AC, और F इज द मिड, कोई पॉइंट है, प्रूव करना है कि F इज मिड पॉइंट ऑन AC, ठीक है। AC पे मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट है, तो हमें क्या प्रूव करना है एक्चुअल में, AF इक्वल टू FC, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा कि हम ड्रॉ CM विच इज पैरेलल टू AB और EF को एक्सटेंडेड करेंगे हम D पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करेगी CM को। क्या ये बात याद आएगी? चलो अब यहाँ पर एक चीज़ समझो बेटा कि अगर मुझे ये पॉइंट मिड पॉइंट प्रूफ करना है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल ऑलरेडी है और ये भी इसके पैरेलल है ना, तो देखेंगे बेटा इन क्वाड्रिलेटरल BCD में देखो बेटा BC पैरेलल EF का बाय गिवन, या फिर गिवन में बोल दो, गिवन में दिया है ये वाली बात, ठीक है। तो अगर BF पैरेलल होगी तो ये BD को एक्सटेंड किया तो वो भी पैरेलल होगा, ठीक है। इन शॉर्ट में कर सकते हैं BC पैरेलल टू ED, ठीक है, इसी फॉलो करेगा। दूसरा यहाँ पर बेटा कंस्ट्रक्शन में AB पैरेलल टू CD दिया है, तो बेटा BE पैरेलल टू CD हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा BE पैरेलल टू CD बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ देखो बेटा इन क्वाड्रिलेटरल BCDE में BC पैरेलल टू ED है ना, और BE पैरेलल टू CD, ठीक है। सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो कौन सा बेटा BCDE इज आ पैरेललोग्राम, प्रूफ हो गया। अपोजिट साइड से हमने पैरेलल प्रूफ कर दी, ये कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू हो गया और एक इसमें गिवन था, ठीक है। ये वाली लाइन इसके गिवन थी, हाँ ना बोल, तो ये वाली पूरी लाइन पैरेलल प्रूफ हो गई गिवन की कंडीशन से, ये पूरी लाइन कंस्ट्रक्शन से
पैरेलल थी, तो ये आधी यहाँ तक भी पैरेलल प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब है अपोजिट पेयर या अपोजिट साइड्स आपकी क्या हो गई, पैरेलल प्रूफ हो गई। तो ये क्या बन गया बेटा, BCD इज अ पैरेललोग्राम। डन। चलो BCD इज पैरेललोग्राम, पर हमें तो इज द मिड पॉइंट प्रूव करना था, है ना। अच्छा, यहाँ पर इज द मिड पॉइंट प्रूव करने के लिए आपको पता है कि AB यहाँ पर क्या है, AB इज पैरेलल, अच्छा AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, और यहां पर क्या हो जाएगा, ED इज ट्रांसवर्सल। अगर ED इज यहां पर क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल, क्या हो जाएगा बेटा, अल्टरनेट एंगल। इसी ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल AFE या AEF और ट्रायंगल CDF। अच्छा एक समझो, अगर ABCDE एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी नहीं होंगी, ठीक है। तो BCDE इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर इक्वल है तो आप देखो बेटा B इक्वल टू CD, और आप देखोगे बेटा कि BE इक्वल टू AE ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कहाँ से, गिवन से। इन दैट CD इक्वल टू AE हो जाएगा, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। अब आ जाओ, अब हमें कंडीशन मिल गई, इन ट्रायंगल AEF और इन ट्रायंगल CDF, देखो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल, प्रूव्ड अबव, ठीक है। दूसरा AE और ये वाला देख लो, एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, AE इक्वल टू CD, AE इक्वल टू CD, इसको भी हम क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल CDF के, ठीक है। तो ये बेटा ये ट्रायंगल इसके को क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूफ गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हुआ कि AF इक्वल टू FC बोल दूंगा, किससे बेटा, AF इक्वल टू FC बाय CPCD, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट्स द प्रूफ, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर एक ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट दिया है और आपकी पैरेलल वो लाइन जो ई पॉइंट्स को मिला रही है वो पैरेलल है, तो कंपलसरी कहाँ किस पॉइंट पे काटेगी, वो मिड पॉइंट पे। सेकेंड लाइन पे किस पॉइंट पे कट करेगी, वो भी मिड पॉइंट पे कट करेगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि F इज आल्सो मिड पॉइंट, है ना। तो ये क्या है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या है बेटा, ठीक है। तो आपके कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है ये, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज, नोट डाउन कर लो।